नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दो चीजें जानने की जरूरत है। प्रीलिम्स का एग्जाम 6 दिसंबर को होगा और मेंस की जो डेट है वह 1 और 2 मई है। आपको बता दें कि अब की बार जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें से करीबन करीबन 5.5 लाख फॉर्म भरने की सूचना है, जो कि पिछली आरएएस की वैकेंसी से करीबन करीबन 1.5 लाख फॉर्म कम हैं। ये भी एक बड़ा कौतूहल का विषय बच्चों में बना हुआ है कि फॉर्म कम कैसे हैं। तो उसका तो आपको बता देंगे वो रीजन, क्योंकि आपको पता है कि आरपीएससी का जो एग्जाम कंडक्ट करवाने का जो तरीका है अब वह धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्वेश्चंस काफी डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, कई प्रकार के राइडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी चीज में अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आए या इन सब्जेक्ट में से आपका अगर पासिंग स्कोर नहीं हुआ तो फिर आप क्वालिफाई भी नहीं करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कई सारी एग्जामिनेशन वहां पर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो बात आती है कि भाई अब ये जो 10 दिन और 4 महीने यानी 4 महीने और उसके आसपास के कई जो दिन बचे हैं उसमें प्रीलिम्स की तैयारी कैसे कर लें। तो भैया ये जो प्रीलिम्स का जो समय बचा है उसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको पढ़ते जाना है। जो भी मैटर मिले, जितना भी मैटर मिले, बेस्ट तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन जो भी मिले आपको अपनी तैयारी को सेटिस्फाई करते हुए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए उसको पढ़ते जाना है। लेकिन यह भी समझना है कि आरपीएससी जो है वो पैटर्न भी चेंज कर रही है। जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ हमारी प्रिपरेशन होती थी उसको भी आरपीएससी ने चैलेंज किया है। और धीरे धीरे जो हैं वो स्टूडेंट्स, क्योंकि फॉर्म भरने की ज्यादा अपेक्षा थी, अब वो स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे जो हैं वो भयभीत होकर के अपनी फॉर्म्स को कम भर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो भी स्टूडेंट हैं अभी फिलहाल, और उनमें से वो जो कि या तो फ्रेशर हैं या किसी काम की वजह से अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा पा रहे, उनके हमारे पास कॉल आते हैं। वो बोलते हैं कि सर मेंटरशिप प्रोवाइड हो सकती है क्या। इसी मेंटरशिप के बारे में हम बात करेंगे। आखिर में मेंटरशिप होती क्या है, मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है, सही मेंटरशिप मिलना क्या होता है। क्योंकि आपको पता है कि हम जो हैं वो ट्रेडिशनल सोर्सेज से लगातार पढ़ रहे हैं, वो ही ट्रेडिशनल माध्यम अपन ने अपना रखा है, चाहे वो बुक्स हो, चाहे लाइब्रेरी में जाना हो, स्टूडेंट्स के साथ में संवाद करना हो, ये सब कुछ जो है वो आपने देखा है। टेस्ट सीरीज, नोट्स इत्यादि तो सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि इन चीजों के बावजूद भी कई बच्चे पास नहीं कर पाते हैं, और पास जो कर लेते हैं वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हायर रैंक ला करके पास कर लेते हैं। कई बार नहीं होता क्या कि माता पिता जो हैं वो इस पोस्ट पर थे, बच्चे ने एग्जाम पास कर ली। कई बार जो हैं किसी एकदम पुअर बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को किसी भी अधिकारी से जो है वो टच मिला और उन्होंने उसकी मदद की, सब कुछ नोट्स, गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड की, अब वो जीत गया गेम। रिक्शा ड्राइवर हो चाहे कोई भी। तो जरूरत क्या है आपको एक मेंटर की। मेंटर जो है स्पोर्ट्स के फील्ड में तो आपने बहुत देखे होंगे। कई बार आपके फिजिकल कोच की भूमिका निभाते हैं, टीम के कोच की भूमिका निभाते हैं, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में ध्यान रखते हैं। इवन मेंटल एस्पेक्ट या इमोशनल जो बर्डन होता है उसको भी दूर करने का काम ये मेंटर लोग करते हैं। वरना क्या आपको ये नहीं पता कि बैट उसके पास भी बहुत अच्छी टेक्निक का हो सकता है दूसरे प्लेयर से। ही मे हैव गुड मसल्स, उसकी जो स्किल्स हैं वो भी, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, कहीं पर भी डेवलप की जा सकती हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आरएएस की एग्जामिनेशन में अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है तो मेंटरशिप भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए हमने ये जो अंक लाए हैं उसमें पर्सनल मेंटरशिप एट मिनिमम फीस, उसके बारे में आपको बात करने के लिए हमने कहा है। हमारी जो अप्रोच है आरएएस 2026 की, आरएएस जंक्शन की, और आपको बता दें हम इसको 2018 से लगातार कर रहे हैं, 2018 से। पिछले 2 जो हमने इंटरव्यू के बैचेज भी चलाए वहां पर भी हमने जो है वो मेंटरशिप को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी। इससे पहले जो हमारा प्रोग्राम था संभव 100 जो कि मेंस का प्रोग्राम था, उसमें भी हमने लगातार 2 साल, यानी 2 साल का मतलब 2 वैकेंसीज में हमने वो मेंटरशिप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको इंक्लूड किया।
एंड बिलीव मी देयर आर काउंटलेस सक्सेस स्टोरीज। यहां पर बहुत सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो हमारे पास हैं, जो कि इंटरव्यू या मेंस दोनों में जो है इस पर्सनल मेंटरशिप के कारण उन्होंने न केवल अपने मेंस में मार्क्स को स्पाइक किया, बल्कि इंटरव्यू में जो अपनी सफलता थी उसके भी उन्होंने जो है वो 4 चांद वहां पर लगाए। There are certain selections that we have provided, we have given from our interview program, उसकी लिस्ट जो है आपके टेलीग्राम पर अवेलेबल है। तो मैं बात कराता मेंटरशिप की, तो फिर से जान लेते हैं मेंटरशिप क्यों जरूरी है। क्योंकि एक तो क्या है, आपका प्रीलिम्स अब 4 महीने और 10 दिन के आसपास ही बचे हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे देखते जाएंगे दिन जो है वो कम होते जाएंगे, यानी जो एग्जाम है वो आपका December 6 को है प्रीलिम्स। जब आप उसको क्लियर करते हैं तो 1 और 2 मई को आपका मेंस है। तो वहां पर आपने ये भी देखा होगा कि डेप्थ, क्लैरिटी, पूछने का स्टाइल, सिलेबस आरपीएससी ने सब चेंज किया है। कॉन्फिडेंस जो है आप में तभी बिल्ड हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आपको 50 बार होंगे, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी जब कन्वर्ट होगी तब जाकर के जो है आप किसी को भी अपना मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि जो भी दुखड़ा, जो भी अच्छा फील करना, किसी भी सब्जेक्ट में ये कमी होना, किसी को बताओगे, किसी के साथ डिस्कस करोगे। तो ये जो है आरएएस जंक्शन आपके लिए वो अप्रोच तैयार कर रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया संभव 100 प्रोग्राम में, और जो हमारा इंटरव्यू का प्रोग्राम था जिसको अब हमने नाम दिया है सफल 360, पहले हमारा आरएएस जंक्शन इंटरव्यू प्रोग्राम के नाम से हुआ करता था। तो उसमें जो है हमने ये पर्सनल मेंटरशिप को बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन प्रोवाइड किया, ध्यान उसकी तरफ हमने दिया। यही काम हम अब की बार से प्रीलिम्स में भी कर रहे हैं, जहां पर जो हमारा प्रीलिम्स का प्रोग्राम है, चलो ठीक है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल आपको पहले बताऊंगा। हम अब जब बात करते हैं पर्सनल मेंटरशिप की, तो आपको बता दें आरएएस की मेंटरशिप 2 तरीके से प्रोवाइड होती है। नंबर 1, जहां पर एक तो आता है ग्रुप मेंटरशिप और एक आता है पर्सनल मेंटरशिप। अब ग्रुप मेंटरशिप में क्या होता है, देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी 100, 150, 200, 250 इन बच्चों का एक कॉमन ग्रुप बना दिया जाता है और उसी के हिसाब से जो है उनको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। ये ग्रुप आपके व्हाट्सएप पे हो सकते हैं, टेलीग्राम पे हो सकते हैं, और आपको जो है एक क्लासरूम टाइप से भी फिजिकल एनवायरनमेंट में भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। अब ग्रुप मेंटरशिप वहां पे प्रोवाइड करी जाती है जहां पर क्राउड थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है कि वहां पर जो है कई बार बच्चों को किसी के रिसोर्सेज की कमी के कारण भी एक साथ ही क्लब कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हम सोचते हैं कि ठीक है इनको बेटर यूटिलाइज करने के लिए, एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के, ट्राई टू क्लब दीज पीपल इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, जहां पर 100, 150, 200, 250 बच्चों का एक कॉमन ग्रुप बना दिया जाता है। तो ग्रुप मेंटरशिप में जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उनके कॉमन सॉल्यूशंस के बारे में ही बात की जाती है। अब कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं, सर पढ़ता हूं लेकिन भूल जाता हूं, फैक्ट याद नहीं रहते, मेरे को इस सब्जेक्ट में ये कमी है, मैं इस बैकग्राउंड से आता हूं, सर इसके बैकग्राउंड को मैं कैसे पढूं, सर 5.5 लाख बच्चे दे रहे हैं, अब की बार तो 600 सीईटी हैं या 300 सीईटी हैं, सर 200 ही सीट है, सर मेरे को तो केवल एसडीएम बनना है, मेरे को तो सर केवल ये बनना है, तो उसकी टेंशन अलग। तो ये जो वरीज हैं इनको कौन सॉल्व करे, तो ये जो पर्सनल आपकी दिक्कतें हैं, जहां पर आपका जो मतलब पर्सनल एस्पेक्ट आड़े आ जाता है, जैसे मान लो बहुत सारे बच्चों का हो सकता है कि आपने 3-4 बार एग्जाम दिया हो, आपका हो सकता है कि सोशियोलॉजी में नंबर सही नहीं आए, लॉ सब्जेक्ट में नंबर सही नहीं आए, हिंदी इंग्लिश में नंबर सही नहीं आए, बाकी में आपका सबका नंबर सही था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है आपको जो है वो ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप मेंटरशिप में ही चले जाएं। दिस इज वैलिड फॉर दोज स्टूडेंट जो कि हो सकता है कॉमन उनकी समस्याएं हो, कॉमन उनके सॉल्यूशंस हो। जैसे फ्रेशर हो सकते हैं आप, आर्ट्स के बैकग्राउंड से मान लो आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है हो सकता है काम दे जाए, लेकिन अगर पर्सनल मेंटरशिप है तो उसका एक अपना फायदा है, बिकॉज आपका यहां पर क्या होना चाहिए, 1 स्टूडेंट 1 मेंटरशिप, एक तरह से ये सर्विस आपको मिलनी चाहिए। यानी आप जब बात करें तो आपकी ही बात वहां पर सुनी जाए, ये नहीं है कि भैया 50 के ग्रुप में आपने कुछ भी बोल दिया और जो है उसको एक तरह से कॉमन आंसर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो चूंकि अलग अलग स्टूडेंट की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड अलग है, सब्जेक्ट उसके अलग हैं, इसलिए हम कहते हैं कि देयर शुड बी 1 स्टूडेंट एंड 1 मेंटर, यानी हर के लिए एक कस्टमाइज शेड्यूल होना चाहिए। हर कस्टमाइज शेड्यूल को आप ऐसे भी समझें, आप हो सकता है नौकरी कर रहे हो,
आप हो सकता है इसी सिटी में रहते हुए नौकरी कर रहे हो, आप हो सकता है आपके लिए ऑनलाइन मीडियम अच्छा हो सकता है आप दूसरी सिटी में निवास करते हो लेकिन आपको जो पढ़ने के आवर्स हैं वो सुबह थोड़े से अच्छे रहते हैं, किसी के लिए जो है वो मार्क्स में ही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, किसी के लिए पहले से ही सब कुछ तैयार करना है, किसी के लिए केवल इकोनॉमी में जरूरत है या जो मैंने सब्जेक्ट लिखे वहां पर जरूरत है। तो सबका जो है वो कस्टमाइज शेड्यूल के तौर पर आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको पता है कि किसी को दिक्कतें क्या हो सकती हैं, सर मेरे को कंटेंट को रीड करने में तो मैं आराम से कर लेता हूं लेकिन रिटेन नहीं कर पाता। अब ये समस्या आप कैसे डिस्कस करोगे? तो इस समस्या डिस्कस करोगे आपके लिए कस्टमाइज शेड्यूल तैयार हो और आपका एक स्टूडेंट एक मेंटर के साथ में जुड़ा हो। अब क्या होता है कि मान लो आप एग्जाम्पल के तौर में जयपुर में निवास करते हैं, ठीक है, आप हमसे आकर के ऑफलाइन मिल सकते हैं हमारे कैंपस में। लेकिन कोई बच्चा जो कि जयपुर में भी रह रहा हो और मान लो ऑनलाइन नहीं आए या फिर ऑफलाइन नहीं आए या फिर हमारे प्रदेश के किसी भी कोने में रह रहा हो और वो जरूरत फील करे कि मेरा भी कोई ऐसा एक मतलब मेंटर जो है मिल जाए मेरे को जिससे मैं जो है मेंटरशिप ले सकूं, तो ऑनलाइन भी आप हमसे बात कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले वाले इंटरव्यू में क्या किया, देयर वर काउंटलेस स्टूडेंट्स हु वर सिटिंग आउटसाइड जयपुर, दे डिड नॉट वांट टू कम टू जयपुर बिकॉज ऑफ द टाइम वेस्टेज एंड अदर पर्पस, बिकॉज ऑफ देयर ओन बिजी लाइफ। तो हमने क्या किया, हमने उनको हमारे जो जूम एप्लीकेशन के माध्यम से या व्हाट्सएप के वीडियोस के माध्यम से या इवन बेसिक टेलीफोन के माध्यम से ही उनको जो है उनकी वो दिक्कतें दूर की जो कि कई बार उनको समस्याओं से जो है घेर रही थी, कई चीजों के जवाब उनको नहीं मिल रहे थे। आपको बता दें कि करंट अफेयर्स में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि कई बार आपको दिक्कतें करती हैं कि सर इसका ओपिनियन मैं कैसे बनाऊं। तो भैया ओपिनियन तो तभी बनाओगे ना जब आपका खुद का तो कोई नजरिया हो, लेकिन वो नजरिया एडमिनिस्ट्रेशन के लायक है कि नहीं वो आपको कोई बताए। अब ये काम आपके प्रीलिम्स में भी हो सकता है। प्रीलिम्स में आप पढ़ते जा रहे हैं, पता चल रहा है अर्थव्यवस्था भी आपने पढ़ ली, पता चल रहा है पॉलिटी भी पढ़ ली, राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ ली, लेकिन जो सवाल आया आपने मॉक टेस्ट दिया और उस मॉक टेस्ट में आपने पढ़ा था वो भी गलत हो गया। तो अब ये कौन बताए कि भैया इसको सही कैसे करना है? देयर आर 4 ऑप्शंस, अमंग देम यू हैव टू चूज वन, बट हाउ विल यू चूज दैट सिंगल ऑप्शन विल डिटरमाइन वेदर दैट क्वेश्चन विल बी राइट और रॉन्ग। रॉन्ग होते ही आपके नेगेटिव मार्क्स हैं। तो ये जो मेंटर है ना वो आपको वो कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। वो कहते हैं ना कि कई बार जैसे दुआ यानी दवा तो लगाते हैं, दवा का मतलब आप तैयारी कर रहे हैं वो आपकी दवा है, लेकिन दुआ का मतलब ये है कि वो बाहर बैठा व्यक्ति आपको अपने एंगल से देखेगा कि ओके वेयर ही इज हैविंग ट्रबल। आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में उनको आ जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि यू शुड हैव अ पर्सनल मेंटरशिप वेयर वन स्टूडेंट इज असाइंड टू वन मेंटर, देयर इज अ कस्टमाइज्ड शेड्यूल, ही कैन मीट अस इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। अब उसको जो प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी से जो रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं वो बता दें। कई बार क्या होगा, फैक्ट याद नहीं कर पाओगे, कई बार आपने इकोनॉमिक रिव्यू जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है या उसमें आपने कई सारी चीजें रट ली, अब सर इसमें मेंस में कैसे प्रयोग करूं, मेंस में अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाऊं, तो वो आपको वो पर्सनल मेंटर ही तो बताएगा। तो ये वो चीजें हैं क्योंकि समस्याएं अलग हैं, मान के चलो, इसलिए ग्रुप मेंटरशिप को थोड़ा सा आप कम प्रीफर करें, पर्सनल मेंटरशिप पे आप ज्यादा जाएं। और ये आपको पता है कि आपकी अगर ये सारी समस्याएं उस मेंटर को पता हो जाएंगी तो बेस्ट सूटेबल जो आपके लिए रोड मैप रहेगा वो आपको वो पर्सनल मेंटर ही बताएगा। इसलिए जो है पर्सनल मेंटरशिप में हमने इंटरव्यू के प्रोग्राम में, उसको हमने मेंस के प्रोग्राम में दोनों बार यानी पिछली 2 वैकेंसीज में हमने स्पेशली ध्यान दिया। अब की बार ये सारा काम हम प्रीलिम्स में भी कर रहे हैं जहां पर हमने विभिन्न प्रोग्राम्स आपके लिए लाए हैं। प्रीलिम्स में जो हमारा प्रोग्राम है उसका नाम है सक्षम 60। इसकी डिटेल जो है आपको हमारी एप्लीकेशन RAS जंक्शन स्टडीज के जो नाम से है वहां पर मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पर है ये, या तो वहां से मिल जाएगी या आप हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है 9730040300 उस पर कॉल करके जो है इसके बारे में एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर। इवन ये जो चीजें हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल रही हैं।
तो जो सक्षम प्रोग्राम है 60 हमने इसलिए रखा है क्योंकि यह 60 दिन का ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें आपको आरपीएससी ने जो अब की बार आरएएस के एग्जामिनेशन के लिए जो नया सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग सारे नोट्स बोथ मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, प्लस मेंस प्रीलिम्स की क्लासेस बोथ इंग्लिश, जो कि मतलब जैसे मान लो अगर हम बात करें नोट्स के बारे में तो ये चीजें आपको पर डे के हिसाब से आपके वीक जो मतलब रोजाना का जो दिन का शेड्यूल है उसमें प्रोवाइड की जाती है। रोजाना आप अगर क्वेश्चंस भी लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने पॉलिटी पढ़ी थी, लेकिन पॉलिटी के 50 क्वेश्चंस में जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हम रोजाना जो पूछते हैं उसमें से क्या रहता है, सक्षम 60 में 50 क्वेश्चन रोजाना पूछते हैं, उसमें 30 तो जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड रहते हैं, 10 उसमें जो हैं वो आपके रीजनिंग रिलेटेड रहते हैं, 5 आपके मैथ्स के रहते हैं और 5 लॉजिकल रीजनिंग और 10 जो हैं वो करंट अफेयर्स के रहते हैं। तो ऐसा मिलकर के रोजाना जब आप 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो कम से कम आप 3000 से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो 60 दिन में कर लेंगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा 150 क्वेश्चंस के बीच में कई सारे टेस्ट हैं। अब इस प्रोग्राम में आपको नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स को कैसे याद रखना है वो, और आपको जो टेस्ट लिखेंगे तो उसमें कई सारी दिक्कतें आएंगी और हम चाहते हैं कि वो समस्याएं आपको आए जिसकी वजह से आप हमारे पर्सनल मेंटर से बात कर सकें। तो वो बात आप करेंगे तो आपको लगेगा कि ओके ये मेरी समस्याएं थी, इस तरीके से मेरे को अब तैयारी करनी है और परमात्मा ने चाहा तो आप आराम से उस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे। इसलिए जो हमारा सक्षम 60 का प्रोग्राम है वह प्रीलिम्स डेडिकेटेड प्रोग्राम है जिसमें मेंटरशिप इंक्लूडेड है। दूसरी बात आती है कि भैया आप जो हैं वो अलग से मेंटरशिप आपको चाहिए तो ठीक है, अलग से भी मेंटरशिप के लिए आप हमारे 9730040300 की कॉल हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको पता चलेगा कि हाउ इंपॉर्टेंट द पर्सनल मेंटरशिप इज। किसी को भी मैं फिर से कह दूं सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, अगर रिसोर्सेज होता ना तो हम 50 बुक ला करके पढ़ लेते और उनमें से ही सिलेक्शन हो जाता। इसलिए हर कोई चीज हर किसी जो कहते हैं ना कि दवा के रूप में अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब एक पेट दर्द की दवा आपका बुखार भी रोक सकती है, लेकिन आपको अगर बुखार रोकना है, पेट दर्द रोकना है तो पेट का दर्द तो लेना ही वो पड़ेगा आपको दवा। तो इसलिए मैं कहता हूं मेंटरशिप इज इंपॉर्टेंट, पर्सनल मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव एन इशू जो कि अलग स्टूडेंट से अलग अलग होता है। ये किस स्वरूप में आपको दी जा सकती है आप इसको फील करेंगे, क्योंकि आपको उस एंजाइटी में, उस नर्वसनेस की सिचुएशन में काम डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हर कोई प्लेयर जो है किसी भी बड़े सारे गेम में जाकर के सेम लेवल ऑफ प्रदर्शन करे जो कि उसने प्रैक्टिस मैच में किया है। प्रैक्टिस मैच में वो परफॉर्म इसलिए कर पाता है क्योंकि उसको मेंटर मिलते हैं, वहां पर उसकी परफॉर्मेंस को कोई देख रहा होता है और उसी हिसाब से उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आरएएस जंक्शन स्टडी से आप जुड़ें और अपनी इस समस्या को आप दूर करें। पर्सनल मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी तैयारी को सक्सेस में बदलने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, लोगों को भी जो है इसके बारे में बताएं। फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच।